बच्चों, हमारे परिवेश में अनेक पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारे चारों तरफ मिलते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इनके कितने भाग होते हैं। पेड़ पौधे सजीव वस्तुएं हैं जो खाते पीते हैं, वृद्धि करते हैं और हमें छाया देते हैं। इनसे हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं। क्या आपको पता है कि पेड़ पौधों के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 5। कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। आइए देखते हैं जड़ का क्या काम है। ये हमारी जड़ होती है जो मिट्टी के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिट्टी के अंदर। हमारी जड़ मिट्टी के अंदर होती है। इसमें छोटे छोटे रोए जैसे पाए जाते हैं। जड़ देखिए, जड़ में रोए जैसे होते हैं ना, वो रोए मिट्टी में पौधे को जमाए रखते हैं, जिससे हमारा पौधा मिट्टी में एकदम जम जाता है और वो सीधा खड़ा रहता है। उसके बाद आता है तना। तना कौन सा है? ये भाग जो होता है वो क्या है? तना है। तने का क्या काम होता है? पौधे को सीधा रखने में मदद करना, पौधे को सीधा रखने में मदद और उसको रोके रहना। ठीक है। तना जो होता है हमारा मोटा भाग होता है, पृथ्वी से निकला हुआ मोटा भाग होता है जो पूरे पेड़ को रोके रहता है और सहारा देता है। फिर उसके बाद में पत्ती। ये हमारी क्या है? पत्तियां हैं। पत्तियों का क्या काम होता है? क्या बनाती हैं? हाँ, जैसे हम लोग अपनी रसोई में खाना बनाते हैं, उसी तरह पत्तियां भी पौधों का रसोई घर होती हैं। ये सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से खाना बनाती हैं। ठीक है, जो खाना पूरे पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है। और ये पत्तियां जब खाना बनाती हैं तभी हमारा पौधा बढ़ता है या वृद्धि करता है। ठीक है। उसके बाद में जब पत्तियां बढ़ती हैं और पेड़ बढ़ता है, उसके बाद इसमें क्या आते हैं? क्या आते हैं? इस तरह से फूल आते हैं हमारे पेड़ों में। पहले कलियां बनती हैं। क्या बनती हैं? कलियां। ऐसे छोटी छोटी कलियां बनती हैं। फिर उसके बाद इसमें सुंदर सुंदर फूल आते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं। फूलों का क्या काम होता है? खूबसूरत पेड़ को रखना। पेड़ को खूबसूरत रखते हैं और फलों का निर्माण करते हैं। जब फल आने से पहले अगर फूल नहीं आता है तो हमारे पेड़ों में फलों का निर्माण नहीं होता है। जब फल आते हैं उससे पहले फूल आते हैं। फूल हमें बहुत सारे उसमें कामों में मदद करते हैं, जैसे सजावट करना, इत्र बनाना, पूजा में काम करना। तो फूल जो हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। माला भी तो बनाते हैं फूलों की। हाँ। अब फल फूलों के बाद किसका निर्माण होता है? फलों का निर्माण होता है। ये हमारे फल हैं। फलों के अंदर क्या होते हैं? बीज, जो नए पौधे का निर्माण करते हैं। जब हम बीज लगाते हैं तभी तो नए पौधे उगते हैं। खेतों में बीज बोया जाता है ना। इस अमरूद में बीज हैं अंदर। जब ये इधर उधर गिर जाते हैं तो इधर उधर पेड़ हमारे उगाते हैं ना। हाँ। तो फिर फूल के बाद फल हमारे किन किन काम आते हैं? खाने के, बनाने के। कुछ फलों के नाम बताओ। आम। हाँ। हाँ, ऐसे ही फल। तो एक पेड़ के कितने भाग होते हैं? 5। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? फल। अब आप हमें बताइए कि जड़ कहाँ है? मिट्टी के
अंदर है। जड़ हमारी मिट्टी के अंदर है, जो हमारी धरती से खनिज, लवण और पानी सोखती है। पानी सोखती है कि नहीं सोखती है? पानी हम डालते हैं, वो जाता है अंदर। और जब पत्तियां खाना बनाती हैं तो पानी कहाँ से लेती हैं? नीचे से ही तो लेती हैं। फिर उसके बाद कौन सा भाग है? तना। तने का क्या काम होता है? और रोके रहना। फिर उसके बाद पत्तियां होती हैं। पत्तियां किसकी किसकी सहायता से खाना बनाती हैं? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से खाना बनाती हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? फूल आते हैं। फिर फलों का निर्माण होता है, जो बहुत उपयोगी है। तो पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं? कितना उपयोगी हैं? बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर पेड़ नहीं होते तो हमें हवा कहाँ से मिलती, और हम सांस भी नहीं ले पाते। सांस लेने के लिए पेड़ों से हवा की आवश्यकता होती है ना? अच्छा बताओ, हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। और जब हम अपने शरीर से गैस बाहर निकालते हैं तब कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। तो आज हमने पेड़ पौधों के बारे में जाना। मजा आया? थैंक यू।